सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रेगनेंसी पीरियड। तो पीछे आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड का चार्ट लगा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ तक अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दिया था। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो आज मैं डिस्क्राइब कर वाली हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि रिमेनिंग पार्ट में क्या बचा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीनेटल फॉर फीटल डेवलपमेंट स्टेज। मतलब प्रीनेटल का मतलब होता है जो बेबी होता है वो मतलब यूट्रस के अंदर होता है, उसको हम प्रीनेटल कहते हैं। और जो फीटल डेवलपमेंट स्टेज मतलब कि जो बच्चा होता है उसके ग्रोथ की स्टेज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 9 मंथ में जो बेबी होता है उसकी वेट का क्या होता है, वेट में 2.58 किलोग्राम वेट होता है उसका। और फिर इसमें दिया हुआ है कि 11 to 12 मंथ्स में क्या होता है, मतलब उसका बेबी का जो होता है मूवमेंट होता है, बेबी का जो सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, सेंस करने की जो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, वो समझने लगता है अपने मम्मी की वॉइस को और सारी चीज़ें जो समझता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 40 वीक्स में क्या क्या होते हैं। फिर आप आते हैं यहाँ पे, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक वो चीज़ होती है जो कि बेबी के साथ अटैच होती है। ठीक है, बेबी के जो बेली होता है उससे अटैच होती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो प्रोटीन होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो मम्मी के थ्रू उस प्लेसेंटा के एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे के पास पहुंचती है। ऑक्सीजन तक उस एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही बच्चे के पास पहुंचता है। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं एक ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें ट्विंस हैं। ट्विंस मतलब दो बच्चे यूट्रस में होते हैं। ठीक है, दो बच्चों में से दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉनिक डाइम एमनियोटिक मतलब कि इसमें दो बच्चे हैं। ठीक है, इसका एम्ब्लाइकल कॉर्ड ये है, फिर इसमें प्लेसेंटा है, एमनियोटिक सैक है, फीटस है, क्रोनिक है, एमनियोटिक सैक है, फिर फीटस है, यूट्रस है और क्रोनिया है। इसका मतलब ये होता है कि फीटस में जो सारी चीज़ें एक नॉर्मल बेबी के लिए होता है वही चीज़ वो दो बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है, ट्विंस के लिए भी वही चीज़ें होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो एक सिंगल लाइफ होता है इंट्रायूट्राइन में, और इधर क्या होता है कि ट्विंस होता है इंट्रायूट्राइन में। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें चीज़ें कैसे होती हैं। ये देखिए, इसको होता है सिफेलिक बर्थ। अब ये सिफेलिक बर्थ क्या है? सिफेलिक बर्थ का मतलब होता है कि इसमें 3 प्रेजेंटेशन होते हैं, एक ट्रांसफर, एक बीच प्रेजेंटेशन और एक होता है सिफेलिक। सिफेलिक मतलब होता है कि जो सिफेलिक जो बेबी होता है उसका हेड जो होता है वो सर्विक्स के पास होता है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की पोजिशन वो बेबी बना रहा होता है। ठीक है, फिर हम आता है बीच प्रेजेंटेशन। बीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि लेग हेड ऊपर होता है, लेग जो होता है वो सर्विक्स के पास होता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा उल्टा है। ठीक, फिर आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में ये होता है कि जो बेबी होता है वो यूट्रस के हाफ ऑफ पार्ट्स में होता है, मतलब कि बेड़ा बच्चा होता है। आप हमेशा गांव के लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि बेड़ा बच्चा होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डायलेशन। मतलब इसमें डायलेशन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो अपने आप को मतलब सर्विक्स में जगह बनता है। ठीक है, धीरे धीरे सर्विक्स जो होता है वो 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, जिसकी वजह से जो बेबी का हेड होता है फिर वो नीचे आता है। ठीक, फिर आता है सेकेंड स्टेज में डिलीवरी ऑफ अ बॉय। डिलीवरी ऑफ बॉय में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका हेड जो होता है वो नीचे आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्टेज, एक्सक्लूजन ऑफ अ प्लेसेंटा। जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसके 30 सेकेंड बाद या 30 मिनट्स बाद जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है, फिर हम लोग प्लेसेंटा बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यूट्रस जो होता है उसको हम लोग स्टिच लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक बेबी डिलीवर का। अब इसमें क्या है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सैक्रम है। सैक्रम मतलब जो बोन होती है हमारी पीछे जो हड्डी होती है उसको हम लोग सैक्रम बोलते हैं। ठीक, ये है प्लेसेंटा, बेबी का प्लेसेंटा। ठीक है, फिर है ये एम्बिकल कॉर्ड। एम्ब्लाइकल कॉर्ड मैंने वही बताया जिससे बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें बेबी को मिलती हैं। ये है हेड इंगेज इन द पेल्विक। हेड इंगेज इन द पेल्विक का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है, ठीक है, सर्विक्स जो होता है वो बेबी का जो ओपनिंग का वो होता है डायलेशन, जो मैंने यहाँ बताया ना आपको कि डायलेशन क्या है, मतलब वही चीज़ है कि वो जाके बेबी जो होता है वो सर्विक्स में डायलेशन करने लगता है, तो वही हम लोग कहते हैं कि हेड इंगेज्ड इन अ पेल्विक। फिर आपका रेक्टम हो जाएगा। रेक्टम मतलब आपका स्टूल पास करने वाला जो वे होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। फिर आएगा वेजाइना। वेजाइना वो होता है जो वे ऑफ द बेबी डिलीवर।
फिर आपका आता है डायलेशन इन सर्विक्स, मतलब जो बेबी होता है जब अपना सर पेल्विक में करने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। फिर आपका आता है कि पब्लिक सिम्फेसिस ऑफ प्यूबिस, इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो अपना वे बनाता है बाहर डिलीवर होने का। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी प्रेगनेंसी पीरियड में, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थ्रू अ चार्ट, मैंने आपको सब कुछ बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका पीरियड प्रेगनेंसी, ठीक है, आपका प्रेगनेंसी पीरियड का यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप दोनों पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रेगनेंसी पीरियड में आखिर चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।